तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि हम अपने पीसी को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं और उसमें कैसे स्मूथनेस लाते हैं अपने पीसी में। सही है। तो ऑप्टिमाइजेशन डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने मैंने डिस्क्रिप्शन में आ जाना है और डिस्कॉर्ड लिंक को उस पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले फिर आप लोगों ने वेरिफिकेशन पे आ जाना है, वेरीफाई कर देना है। सब चैनल्स कैटेगरी वगैरह सब खुल जाएंगे आपके पास। ही है। फिर इधर आप लोगों ने आ जाना है फिर सोर्सेज में और इसको डाउनलोड कर देना है। सही है। इसको डाउनलोड करने के बाद फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है और इसका एक्सट्रैक्ट पासवर्ड मैंने इधर ही दिया है। इसको कॉपी कर दो और नॉर्मली बस एक्सट्रैक्ट कर दो इधर से। सही है। अभी करके दिखा देता हूँ। एक्सट्रैक्ट हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने करना कुछ ये है। इसके करने से पहले मैं आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। सही है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी ला दूँ तो फिर आप लोगों मैं इधर पोल डाल दूँगा। आप लोगों ने उस पर रिएक्शन कंप्लीट करने हैं। 5 रिएक्शन में ज़्यादा नहीं मांगता, बस वो मोटिवेशन मिल जाती है ना कि हाँ कुछ बनने जाते हैं। मैं कुछ बंदों के लिए भी ला दूँगा उसको। तो फिर आप लोगों ने करना कुछ यूँ है कि इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले चले जाना है क्लीनर में। फिर सबसे पहले क्लीन पीसी मॉनिटर पे कर देना है। मेरा अभी के लिए मॉनिटर नहीं डाउनलोड। सही है। तो अभी मैंने विंडो करके आया हूँ तो इसलिए नहीं है। मैंने सोचा अभी मैं ख़ुद करूँगा तो आप लोग को भी बता दूँगा कैसे करना है। इसलिए तो ये सब करने के बाद ऑल रिजल्ट्स में आ जाने हैं। तो इसको करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताता चलूँ कि ये सब करने से पहले आप लोगों ने क्रिएट रिस्टोर फाइल ज़रूर क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि मेरी भी एक कल इससे विंडो ख़राब हो गई थी और फिर मसला आ गया था। तो आप लोगों को रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। और हाँ, ये ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, हाई पीसी के लिए भी और लो एंड पीसी के लिए भी है। सही है। दोनों को सेम ही अप्लाई करना है। इससे आपका एफपीएस भी ज़्यादा हो जाएगा और आपके ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपके हेड भी ज़्यादा लगेंगे इस ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। सही है। तो फिर आप लोगों ने एफपीएस बूस्ट पे आ जाना है और सीपीयू प्रायोरिटी में जाना है। सीपीयू प्रायोरिटी को ओके कर देना है। एफपीएस बूस्ट को भी कर देना है इस तरह। इसको भी कर देना है। इसको कंप्लीट कर देना है। एक एक करके सबको कर दो। ठीक है। हाई एफपीएस, इंक्रीज एफपीएस इन गेम्स और इसी तरह इंक्रीज ये भी ये भी और इसी तरह इसको भी कर दो। फिर उसके बाद आप लोगों ने वन टाइम बैक कर देना है। वन साइड बैक आ जाना है। फिर मॉनिटर वन में इसको रन करना है। सबने रन करना है इसको। परफॉर्मेंस प्लस एफपीएस के लिए इधर आप लोग जो है 2 वाले हैं इसको डिलीट ही कर दो। इसको करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हम लोगों ने सिर्फ 1 वाला करना है। बाकी जो है मैंने छोड़े नहीं है इसको छोड़ो। सी है। शुरू से लग जाना है आपने, एक एक करते रहना चाहिए। तो मैं वीडियो तेज़ कर लूँगा और मैं सब कुछ करता हूँ। सही है। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। सही है। मैंने सबको कर दिया। फिर उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सब कर दिए है ना, एफ प्लस एफ पी एस से शुरू होकर लास्ट मिनट एंड फिक्स तक। ये नहीं कि ज़रूरत भी नहीं है इसकी। तो फिर आप लोगों ने करना ये कि इसको डबल टाइम आप लोगों ने नहीं रन करना, क्योंकि फिर डबल वैल्यूज आ जाएगी। उससे आपकी विंडोज़ करप्ट हो सकती है। सही है। तो एक बार मैंने इसको कर रखा है, वापस मैं इसको नहीं करूँगा। सही, आप लोगों ने भी नहीं करना। इससे आपके विंडोज़ पे फ़र्क मतलब उसको नुकसान पहुंच सकता है और भी कुछ मसले आ सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने रैम रजिस्टर्स में आ जाना है। फिर आप लोगों ने रैम रजिस्टर्स में आने के बाद आप लोग का जो रैम है पीसी में, आप लोगों ने सिर्फ उसी को ही करना है, सबको नहीं करना चाहिए। मेरा 12 GB है इस पीसी में, मैं 12 कर दूंगा। फिर इसके बाद वन टाइम बैक आ जाओ।
रेजिडेट्स 1 to 11 इन सबको रन कर दो एक एक करके। फिर ये भी हो गया, सही है। फिर उसके बाद आप लोगों ने विंडोज़ रेजिडेट्स में आ जाना है और इन सबको भी अप्लाई कर देना है। अगर आप लोग को ये ब्लूटूथ नहीं चाहिए तो डिसेबल कर दो, डाउनलोड्स मैप्स मैनेजर नहीं चाहिए तो डिसेबल कर दो, एक्सबॉक्स नहीं चाहिए तो डिसेबल कर दो। कि कुछ लोगों की पीसी जो जिसमें इनविडिया ग्राफिक कार्ड होता है उनके लिए एक्सबॉक्स ज़रूरी होता है, तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। तो मैं करना शुरू करें तो अब ना मैं अपनी पीसी के हिसाब से करूँगा, सही है। तो ये सब कुछ मैंने कर दिया है, सही है। फिर उसके बाद कुछ बोनस चीज़ें भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, और हाँ ये सब तो बाकी है। खैर ये भी दिखा देता हूँ ये कैसे करना है। डिसेबल ब्लूटूथ तो हो गया, ये भी चाहिए मुझे, और इसको भी डिसेबल करो, नोटिफिकेशन भी बाढ़ में जाए। फिर इस तरह इन सब को कर दो, सही है, एक एक करके इन सब को कर दो, सही है। फिर मैं आप लोग के सामने रन कर रहा हूँ, एंटर। ये भी लेते हैं। तो ये करने के बाद आप लोग का बैकग्राउंड में जो चीज़ होती है वो हट जाती है, फोल्डर जो होती है ना वो हट जाती है, तो टेंशन नहीं लेना, वापस ऑन कर देना है। फिर 4 को कर दो, 4 भी इस तरह ही हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 को करो, एक एक करके करो, सही है, आराम से एक एक करके। 6 हो गया, 7 को करो, 8 को करो, 9 को करो, 9 हो रहा है, खुद ब खुद हो जाए कंप्लीट। 10 को करो, इस तरह इसको भी ऐसे, इसको भी ये भी हो रहा है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ग्रीन पीसी एनिमेटर एक बार कर रखा है, इसको भी करो। फिर उसके बाद इसको भी करो, फिर इथरनेट को भी करो, लेडर फिक्स को भी करो, गेम बार तो ऑफ ही होने दो, इसको भी करो, इसको भी। तो इसमें जो कंप्लीट हो रहे हैं ना एक एक करके उन सबको हम जो है ना रिमूव कर देते हैं। एंटर दबाओ, मूव हो जाएगा इधर से। तो ये कंप्लीट हो गया, हटा दो। आई थिंक तो ये भी हो गया, हटा दो। फिर उसके बाद ये भी हो गया, हटा दो। जो स्टॉप है ना उसको हटा दो, फिर से जो स्टॉप हो जाते हैं। तो इस तरह आई थिंक तो ये भी हो गया, कुड नॉट फाइंड, हटा दो। तो ये चारों हो रहे। तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद आप लोगों ने CPU अनपार पे आ जाना है, इस पर क्लिक करके अनपार कर देना है। और फिर उसके बाद ये अनपार कौन हो जाएगा ना नीचे, तो फिर इसको इधर ऐसे ही रहने दो, अनपार ऑल अप्लाई और बैक कर दो। फिर डिफ्रेगमेंटेशन में आ जाओ और इसे अपना C ड्राइव है इसको सेलेक्ट करके ऑप्टिमाइज़ करो, क्लोज करो। फिर इसको भी एंटर मारो, इसको भी करो, इसको भी करो, ये कंप्लीट हो गया। फिर डिस्क क्लीन अप को रन करो, ओके मारो। इन सब जो बॉक्स है ना इन सबको टिक कर दो, सही है, चेक बॉक्स है ना इनको टिक कर दो, क्लीन अप कर दो, ओके मारो। फिर डिलीट हो जाएंगे फजूल फाइल। फिर उसके बाद आता है मेमोरी ऑप्टिमाइज़र, मेमोरी आ जाता है, सही है।
फिर इस तरह वो जब करोगे तो फिर ये कुछ आ जाएगा, इनको इन सब टिक करके डिलीट मारो, सही है। ये आप करते जाओ, मतलब 1 महीना या कुछ हफ्तों के बाद अपनी पीसी को इस तरह क्लीन अप कर दिया करो। सिर्फ लोकल डीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओ, डिस्क क्लीन अप करो और ये इस तरह सीएमडी इस तरह कुछ प्रोसेस होगा, सही है, इस तरह सेम सेम होगा। फिर उसके बाद आप लोग गो ने कुछ, मैं आप लोग को बोनस भी कुछ दे देता हूँ, इस तरह ग्राफिक्स सेटिंग इधर लिख दो। तो अभी कुछ भी नहीं है, एमुलेटर कुछ भी नहीं है। तो इधर कंट्रोल पैनल में चले जाओ, सही है। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करो, इसको डाउनलोड करो, ये मेमोरी डिडक्ट, ये बड़े ही काम की चीज़ है, सही है। इसका पावर दिखाता हूँ क्या पावर होता है। अब ये मेरी मेमोरी यूसेज बताएगा कि मेरी पीसी में कितनी मेमोरी यूसेज हो रही है, सही है। देखो, ये क्लीन कर दिया तो फजूल चीज़ें बैकग्राउंड से हट जाएगी, क्लीन हो जाएगी। फिर इसके बाद इधर कंट्रोल पैनल सर्च करो और इधर स्माइल आइकन करो और इसको पावर ऑप्शन पे जाओ। सॉरी, इधर आप लोगों ने पावर ऑप्शन पे नहीं जाना। दिस पीसी में जाओ, इधर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओ, एडवांस सिस्टम में जाओ, इसमें जाओ, सही है। फिर इसके बाद एडवांस में क्लिक करके इसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर दो और ओके 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 कर दो, सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। पार्ट 2 में जो है ना, मैं ऐसी-ऐसी चीज़ ही दूँगा, ऐसी चीज़ें बड़ी हैवी चीज़ें रहेगी, सही है। आप उससे आपके पीसी बहुत ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में इंशाल्लाह, और तब तक के लिए बाय बाय।